बांग्लादेश, नदियों का देश, टैगोर के कविताओं का देश, लेकिन इस खूबसूरत देश पर एक साया है, डर का साया, खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए। 1971 से जब बांग्लादेश आजाद हुआ, हिंदू आबादी कम होती गई। जमीन हड़पना, मंदिरों का अपमान और हिंदू महिलाओं के लिए खतरा और भी गंभीर है। लगातार एक डर के साये में जी रही हैं। उनकी कहानियां सुनाई जानी चाहिए, उनकी आवाजें सुनी जानी चाहिए। कल्पना कीजिए एक महिला होने की। आपके धर्म के कारण आपको निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में अनगिनत हिंदू महिलाओं के लिए यही हकीकत है। हिंसा के रूप क्रूर, निरंतर हैं। शारीरिक हमला, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अपमानित करने और हावी होने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अपहरण और उसके बाद जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और विवाह। हर घटना न केवल शरीर पर बल्कि आत्मा पर भी निशान छोड़ती है। अपराधियों को अक्सर दंड नहीं मिलता। स्थानीय अधिकारी आंखें बंद कर लेते हैं। न्याय व्यवस्था, जो अक्सर भ्रष्ट और पक्षपाती होती है, न्याय देने में विफल रहती है। दंड से मुक्ति का यह माहौल अपराधियों का हौसला बढ़ाता है। हिंसा का चक्र जारी है, जो डर और चुप्पी पर पनपता है। मैं आपको कल्पना के बारे में बताता हूं। एक होनहार युवती जो शिक्षिका बनने के लिए पढ़ रही थी। एक रात उसके घर पर हमला हुआ। उसका परिवार दहशत में उसका अपहरण कर लिया गया। धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। हालांकि कल्पना की आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह बच निकली। उसकी कहानी मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये बर्बाद जिंदगियां हैं। एक ऐसे देश में हिंदू होना जो उन्हें तेजी से दूसरे के रूप में देखता है। भाग 4, कानून कहां है? न्याय के लिए संघर्ष। सुरक्षा और हिफाजत की कमी भयावह है। उस भयानक डर के साथ जीने की कल्पना कीजिए कि आने वाला कल अकल्पनीय भयावहता ला सकता है। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के लिए यही हकीकत है। उन पर हुए अत्याचार का असर व्यापक होता है। पूरे परिवार टूट जाते हैं। समुदाय स्थायी भय की स्थिति में जीते हैं। सामाजिक ताना बाना बिखर जाता है। उनकी कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं। यौन हिंसा से जुड़ा कलंक बहुतों को चुप करा देता है। जो लोग बोलने की हिम्मत करते हैं, उन्हें अक्सर धमकियों, डराने और आगे हिंसा का सामना करना पड़ता है। चुप्पी और दंड से मुक्ति का चक्र जारी है, जो पीड़ा को बनाए रखता है। भाग 5, अंधेरे में एक टिमटिमाहट बदलाव के प्रयास। इस विशाल पीड़ा के बीच आशा की किरणें हैं। समर्पित मानवाधिकार संगठन और कार्यकर्ता अथक प्रयास कर रहे हैं। वे हिंसा के मामलों का दस्तावेजीकरण करते हैं, कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, आश्रय और परामर्श प्रदान करते हैं। उनके प्रयास, हालांकि अक्सर संसाधनों और समर्थन की कमी के कारण बाधित होते हैं, पीड़ितों के लिए एक जीवन रेखा है। सोशल मीडिया अभियानों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने इस मुद्दे पर कुछ ध्यान दिलाया है। हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बांग्लादेशी सरकार को अपने हिंदू नागरिकों की सुरक्षा और हिफाजत के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। भाग 6, समझ का एक पुल। भारत की भूमिका और जिम्मेदारी। यहीं पर भारत को बांग्लादेश के साथ प्राचीन साझी विरासत की धरती आगे आना चाहिए। भारतीय सरकार को
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के साथ रचनात्मक बातचीत करनी चाहिए। हम भारत के लोग को समझ के पुलों का निर्माण करना चाहिए। हमें इन महिलाओं की आवाजों को बुलंद करना चाहिए। जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें। हमें स्वामी विवेकानंद के शब्दों को याद रखना चाहिए, खुद की मदद करने का एकमात्र तरीका है दूसरों की मदद करना। आइए हम एकजुटता और समर्थन में हाथ बढ़ाएं।